हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, हम 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। साथ में चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएँ। साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पैराग्राफ दिया है, 48 से लेके 50 तक ये क्वेश्चन पैराग्राफ से ढूंढ के आंसर करना हमने। ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू कि इस पैराग्राफ में क्या दिया है। ये जो पैराग्राफ है इसमें मैक्स वेबर ने जो पद्धति दी है आइडल टाइप की, उन्होंने ये समाजशास्त्र में इसका योगदान दिया है। आइडल टाइप का ये मैथडोलॉजी दी है। उनका मानना था कि जो समाजशास्त्री हैं उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो ऐसी अवधारणा विकसित करें जो कि आने वाले समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी हो, और साथ में एक ऐसे अवधारणा जो साधन प्रारूप है उसके बारे में बताया है कि उसकी फॉर्मेशन बताई है। आदर्श प्रारूप कैसे होगा? विरचना या एक या अधिक दृष्टिकोणों का एक पक्षीय घातन के द्वारा बड़ी संख्या में विसरित हो या विभक्त हो, और साथ में ठोस व्यक्ति घटनाएं, प्रबलित दृष्टिकोण, और साथ में ये बताया कि अनुभविक शोध करने में सामाजिक जगत के विशिष्ट पहलू को समझने में एक सहायक और मापक दंड है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेबर की क्वेश्चन नंबर 48 है। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किनमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है, जो कि आदर्श प्रारूप का पहलू एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ मानसिक रचना एक पक्षीय घातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में विद्यमान ये होना चाहिए। मानसिक रचना एक पक्षीय घातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभविक रूप से कहीं भी पाई जा सकती है, कहीं भी नहीं पाई जा सकती। तो ये आंसर है हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है, जो उसके पर्पस, जो आइडल टाइप है, जो उसका पर्पस नहीं है। अनुभविक शोध करने में सहायक है, कारणात्मक व्याख्या करने में भी सहायक है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना ये इसका पर्पस नहीं है आइडल टाइप का, तुलनात्मक विश्लेषण करने में भी सहायता पहुंचाता है। तो जो नहीं है, इसका पर्पस नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो है आंसर 3, 49 का 3। नेक्स्ट है, यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे? उनको ये लाभ होगा कि इसका आंसर सेकंड है। इसका प्रकार्य, इसकी अपसारिताएं, सादृश्य कारणता स्थापित करने के लिए अनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है वो क्या है? वो है आत्मनिष्ठ विषयक जगत, एक इंटरसब्जेक्टिव वर्ल्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? ये है एथनोमेथोडोलॉजी, नृजातीय प्रणाली विज्ञान, जो कि दिन प्रतिदिन की जो जीवन की घटनाएं हैं उनका अर्थ समझने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। ये पद्धति एथनोमेथोडोलॉजी है, नृजातीय प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट है, गॉफमैन की कृति द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? नाट्य कला। आंसर इज फर्स्ट। किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी प्रकार की सामाजिक रूप से रचित और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? ये है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जो कि द पीटर वर्जर एंड थॉमस लकमैन ने दी है 1966 में। ये बुक लिखी है 1966 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं? जी हेबरमास का। सामाजिक रचना की अल्थुजर संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं,
वो बताने हमने उनका सही तत्वों को चिन्हित करना जो सामाजिक रचना है सोशल फॉर्मेशन अल्थुजर का कंसेप्ट है। इसमें 3 तत्व कौन से हैं? आंसर है थर्ड, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा। निम्नलिखित में से किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? अति निर्धारण होता है जब किसी निष्कर्ष को देने के लिए, निष्कर्ष को प्रूव करने के लिए उसके बहुत सारे कारण हो, बहुत सारे साक्ष्य बताए जाएं, तो उसको ओवर डिटर्मिनेशन कहते हैं। ओवर डिटर्मिनेशन अति निर्धारण की जो अवधारणा है अल्थुजर ने दी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ इसके लेखक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, एंथनी गिडेंस, ये 1984 में लिखी है। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, जर्गन हेबरमास, 1962 में। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, पनिश, ये लिखी है मिशेल फूको ने, 1975। और राइटिंग एंड डिफरेंस, जैक्स डेरिडा, ये लिखी है इन्होंने 1967 में। इसका आंसर है फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? जो नहीं है हमने इस पर फोकस करना है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये तीनों ही फूको की हैं। जो नहीं है क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये आंसर है हमारा सेकंड। ये किसकी है? A.G. फ्रैंक की, A.G. फ्रैंक। ठीक। समय और काल से परे पूर्व विधान, विद्यमान संरचना और व्यक्तिगत अभिकरण एजेंसी की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया गया है? जो संरचना निर्धारण है सामाजिक संबंधों का, उसको किस रूप में वर्णित किया है? संरचनाकरण में। संरचनाकरण एंथनी गिडेंस ने दी है। आंसर है इसका 4। किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे और भव्य आख्यानों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण है? जो स्थानीय ब्यौरा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपैरिजन किसके? भव्य आख्यानों के। मतलब जो बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती है उसके कंपैरिजन सीमित व्याख्या को स्वीकार किया है उत्तर आधुनिकतावादी ने। इसका आंसर 3। भारत में विविधता के स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है? जो विविधता के स्रोत हैं उसमें निर्जातीय उद्गम, जातियां, धर्म, भाषाएं, ये सभी शामिल हैं। आंसर इसका 4 ABCD। N.K. बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास का परिणाम है। जो भारतीय सभ्यता का विकास हुआ वो किसका परिणाम है? बार बार हुए युद्धों के अनुभव जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। सापेक्षिक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलवाद का एक प्रतिरूप, ये सही है। भारत में समुदाय अपनी विशिष्ट सत्ताओं का निर्माण नहीं करते हैं, ये भी सही नहीं। संस्कृति की विविधता किंतु सभी समुदायों की आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर है B and D, आंसर नंबर 4। भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है M.N. श्रीनिवास को। किसने इस बात पर जोर दिया कि ये पर्याप्त नहीं कि एक भारतीय समाजशास्त्री बने, उससे पहले एक भारतीय भी बने? आंसर है इसका D.P. मुखर्जी। अभिकथन और कारण दिया है। भारत में क्षेत्रीयतावाद स्वतंत्रता के बाद से निरंतर उभार पा रहा है। कारण दिया है, बड़े या छोटे सभी क्षेत्र संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट। A और R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या है। कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? यह है सोशियो कल्चरल मार्जिनैलिटी, उसके प्रस्तावक हैं विक्टर
एस डिसूजा। आंसर इज थर्ड। किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? इसका जो कि बुनियादी चीज़ें, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रिसोर्सेस हैं, उसका अभाव है। अगर अभाव होता है तो कौन सी गरीबी होती है? परम निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। सांस्कृतिक निर्धनता होती है, गरीबी का अनुभव करते हैं इसमें। और व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता, जब व्यक्ति जो अपनी उसकी वास्तविक आय है, उसकी जहाँ उपेक्षाएं हैं, धारणाएं हैं, उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन अमृत का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया है 25 जून 2015 को। अब इसका 2.0 भी लॉन्च हो गया है, जो कि 2021 से 2026 तक चलेगा। आगे अभिकथन और इसका कारण दिया है। पारिस्थितिकी निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। पर्यावरणीय जो प्रदूषण होता है, पारिस्थितिकी जब निम्नीकरण होता है तो उसके परिणाम के बाद पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। कारण दिया है वनोन्मूलन, बड़े बांधों का निर्माण, अन्य विकासात्मक कार्यकलाप पारिस्थितिकी निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर है सेकंड। ई और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है।